आइए हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं सर्कुलर रेस। इसके बाद आपको सर्कुलर रेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही क्लास में आपको सारी सर्कुलर रेस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल होती है, एक बार आपको समझना है। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसे मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक में मान लो दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। ये किसी एक बिंदु से दौड़ना शुरू करेंगे, या तो समान दिशा में दौड़ेंगे या विपरीत दिशा में दौड़ेंगे। तो आपसे ये पूछा जाए कि पहली बार ये कब मिलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहली बार अगर उनको मिलाना है तो केस वन में आप क्या देखेंगे, अगर ये समान दिशा में चल रहे हैं तो आपने क्या पढ़ा कि जो डिस्टेंस होगी, जो भी डिस्टेंस होगी, जो ट्रैक की लेंथ होगी उसी को डिस्टेंस बोलेंगे। उसमें क्या करेंगे, इन दोनों की स्पीड को हम हटा देंगे। मान के चल रहा है कि ए की स्पीड ज़्यादा और बी की स्पीड कम है, तो हम क्या करेंगे, ए की स्पीड में से बी की स्पीड घटा देंगे। तो जो पहली बार किसी न किसी बिंदु पर मिल जाएगा। हमने ये नहीं बोला कि शुरुआती बिंदु पर, किसी न किसी जगह पे जो दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो कौन दिशा में चलेंगे, जब समान दिशा में, कौन दिशा में, समान दिशा में, समान डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दूरी में आप सापेक्ष चाल का भाग देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पहली बार वो कब मिलेंगे। दूसरे केस में क्या है कि अगर वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक यहाँ से चल रहा है और एक यहाँ से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बटे दोनों की स्पीड को जोड़ के भाग दे देंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में क्या करना पड़ता है, स्पीड को हमें जोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से इसमें टाइम निकल आएगा कि कितने टाइम बाद मिलेंगे। ये कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तो पहली स्थिति ये बनी है आपकी, क्या है कि जब हमें पहली बार प्रस्थान बिंदु से कहीं पर भी पहली बार हमें मिलाना है तो हमें क्या करना है, अगर समान दिशा में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की चालों घटा देंगे, जो भी व्यक्ति हैं उसे डिस्टेंस में भाग दे देंगे, तो आपका टाइम निकल आएगा पहली बार कब मिलेंगे। दूसरी स्थिति क्या है कि अगर वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, उन्हें पहली बार मिलाना, तो क्या करें, डिस्टेंस अपॉन ऐसे प्लस ऐसे, मतलब दोनों की स्पीड को हम जोड़ देंगे। दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसमें, ऐसा बोला जाता है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो वे प्रस्थान बिंदु पर किस समय मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सभी की अलग अलग टाइम निकालना है, तुम्हें सभी का अलग अलग टाइम निकालना है, ठीक है। चाहे वो समान दिशा में हो चाहे वो विपरीत दिशा में हो, हमें सभी का अलग अलग टाइम निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें क्या मिलाना कि शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको पहले करना है डिस्टेंस कितना टाइम लगा, डिस्टेंस बटे ऐसे, डिस्टेंस बटे एस बी। तो हमें बताना है, जो अलग अलग टाइम निकाल लो, फिर आपको क्या करना है, उस टाइम का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम, चाहे वो दो हो चाहे वो दो से ज़्यादा हो, ठीक है। चाहे तीन व्यक्ति भी होंगे, अगर हमें किसी बिंदु पर मिलाना होगा तो हम क्या करेंगे, उनका अलग अलग टाइम निकालेंगे, उसका एलसीएम लेंगे, तो वो शुरुआती बिंदु पर मिल जाएंगे। तो दो पॉइंट जो हो गए आपके, ठीक है। दूसरे नंबर वाले पॉइंट पे बताया था कि अगर हमें शुरुआती बिंदु पर मिलाना है तो तुम्हें क्या करना है, अलग अलग टाइम निकाल लेना है दोनों व्यक्तियों को, चाहे दो हो चाहे तीन हो, चाहे वो किसी भी दिशा में चल रहे हो, आपको उससे कोई मतलब, सबका अलग अलग टाइम निकालना है और जो भी टाइम आए उसका एलसीएम लेना है। तो जो टाइम आएगा वो वह समय कौन सा आएगा, जब भी तीनों, दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो, प्रस्थान बिंदु पर जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की तो वहीं पर मिल जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट पे देखो क्या पूछा जाता है आपसे, पेपर में बहुत ज़्यादा भी पूछा जाता है, कठिन सवालों में भी आता है। आपसे ये पूछा जाए कि वो अलग अलग बिंदुओं पर प्रस्थान बिंदु पर जब वो आए, वो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिले थे एक दूसरे से, ठीक है। तो कैसे निकालना पड़ता है, तो आपको क्या करना है, वैसे तो सिंपल तरीका होता है, अगर आपको ये पता लगाना कितने अलग अलग बिंदुओं पर वो मिलेंगे, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में वो एक अलग अलग बिंदुओं पर कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, अलग अलग बिंदुओं पर, ऐसा पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, आपको स्पीड दी जाएगी, स्पीड का रेशियो दिया है अगर आपको, या आपको स्पीड अलग अलग से दी है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर वो समान दिशा में है, कौन सी दिशा में है, समान दिशा में, तो आपको क्या करना है, उनकी स्पीड का डिफरेंस लेना है। तो जो स्पीड का डिफरेंस आएगा अनुपात का, ठीक है, उतने ही बिंदु पर वो मिलेंगे अगर वो समान दिशा में चल रहे हैं। और अगर वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ये किसके लिए है, समान दिशा, सेम डायरेक्शन में,
ठीक है। अगर वो समान दिशा में चल रहा है और आपसे पूछा जाए कि एक चक्कर में वो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, उनकी स्पीड का डिफरेंस लेना है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, उस स्पीड के रेशियो को क्या कर देना, जोड़ देना। जो भी आंसर आएगा वो क्या होंगे, कितने अलग अलग बिंदु पर वो मिलेगा। ठीक है, तो जो विपरीत दिशा में लगाना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है इन सवालों में, अगर आपको पूरा लगाना है तो आपको क्या करना है, इनका पहले एक बार मिलने का टाइम निकाल लीजिए आप। कैसे निकालेंगे आप, जैसे मान लो समान दिशा में जा रहे हैं तो एक बार मिलने का टाइम निकाल लीजिए आप। डिस्टेंस बटे, मतलब पहली बार जब वो मिलेंगे डिस्टेंस बटे ऐसे डिफरेंस एस बी, तो आपका एक टाइम निकल आएगा। ठीक है, ये आपका टाइम निकल आएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको देखना है कि जब वो शुरुआती बिंदु पर आए तो कितना समय लगा। ये समय कब का है, पहली बार। कब, जब पहली बार मिलेंगे। हमें कहाँ पर लाना है, शुरुआती बिंदु पर लाना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे लाना है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग टाइम निकाल के उसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो क्या निकल आएगा उससे कि वो कितने समय बाद शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, तो वो टाइम आ जाएगा। फिर क्या करेंगे आपको आपसे ये पूछा जाए मीटिंग पॉइंट कितने हुए, मीटिंग पॉइंट। तो आपको क्या करना है, मीटिंग पॉइंट में देखो मान के चल रहा है 600 सेकंड में वो शुरुआती बिंदु पे आ पाए, दोनों 600 सेकंड पे शुरुआती बिंदु पर आ पाए। ठीक है, और पहली बार वो कब मिले थे, मान के चल रहा है 200 सेकंड में। तो 200 सेकंड में कहीं पर ही मिले थे, तो 200 कितनी बार चलना पड़ेगा, जब शुरुआत बिंदु पर आएंगे 3 बार। इसका मतलब कितने बिंदुओं पर मिले वो, 3 बिंदुओं पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे मीटिंग पॉइंट पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट का समय बटे फर्स्ट मीटिंग का समय का भाग देंगे, तो आपकी नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकलेंगे, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स निकलेंगे। ठीक है, इसमें इस कॉन्सेप्ट का लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि जैसे असमान समय पर वो शुरुआत कर रहे हैं, कोई 10 सेकंड बाद चल रहा है, कोई 20 सेकंड बाद चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादातर 2 व्यक्ति के लिए दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। सवाल है सवाल क्या है कि 1200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर ए और बी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड की गति से दौड़ते हैं। यदि बी ए के दौड़ने के ठीक 20 सेकंड बाद दौड़ता है तो बी पहली बार ए को कितने समय बाद स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर पकड़ेगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर उसको वो पकड़ेगा। तो सुनिए आप, तो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट मान के चल रहा है ए और बी। ठीक है, तो भी कह रहा है बी ए के 20 सेकंड बाद दौड़ता है, तो हम बी को 20 सेकंड चलवा देते हैं। तो बी की स्पीड कितनी है, बी ए के माने ए चलता है 20 सेकंड, बी ए के, तो 20 सेकंड में ए कितना चलेगा, बी 1 सेकंड में 20 चल रहा है, तो 10 सेकंड में 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 10, तो 20 सेकंड में कितना चलेगा, उसमें लिखा तो 200। तो ए यहाँ आ गया और बी अभी यहीं है। ठीक है, तो 200 मीटर आ गया। तो अगर वो समान दिशा में चलना है तो इसी गैप को उन्हें कवर करना होगा। अगर इसी गैप को उन्होंने कवर कर लिया तो हमें पता लग जाएगा कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पकड़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, अब देखो बी ए को अगर समान दिशा में चल रहे हैं तो पहली बार मीटिंग पॉइंट निकाल, तो देखो हमें इसी को करना है, इसे पूरी लेंथ को नहीं करना है आपको कुछ। आपको क्या करना है, अगर यही डिफरेंस है तो फिर इसी डिफरेंस को वो कवर करेंगे ना, अगर पहली बार चल रहा है। ठीक है, तो इनमें बीच में गैप कितना है, 200 सेकंड। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कितनी दूरी पर वो पकड़ेगा, तो पकड़ना है तो उसको गैप को कवर करवाना होगा। ठीक है, मिलाने की नहीं पूछा, जब पकड़ लेंगे तो मिल तो जाएगा। ठीक है, तो आप निकालिए समय, टाइम। तो 200 जो मीटर की डिस्टेंस है इनमें कितने का अंतर है, 10 और 15, 5, तो 5 का भाग दो तो कितना आएगा, 40 सेकंड। कितना आएगा, 40 सेकंड। तो बी यहाँ से यहाँ तक कितना चला, 40 सेकंड तक चला।
तो 40 सेकंड तक चला, तो बी ने जितनी डिस्टेंस कवर होगी उतनी ही डिस्टेंस वो उसने पकड़ा है उसको। तो हमें यही तो बताना है कि ए कितने समय बाद स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे पकड़ेगा। दोनों कितने चले, 40 सेकंड चले, ठीक है। तो हमें बताना है ए कितनी दूरी पकड़ेगा। तो ए की स्पीड कितनी थी, तो ए की स्पीड थी 10, ए की स्पीड कितनी थी 10। तो दूरी बराबर जो हमसे पूछी गई है, दूरी क्या पूछी गई कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर उसको पकड़ेगा, वो दूरी हमें बताना था, ठीक है। तो दूरी बराबर कितना होगा 40 और स्पीड कितनी है उसकी 10। तो 40 × 10 कितना 400 मीटर, माने जो भी तुम्हारी स्टार्टिंग पॉइंट है उससे वो 400 मीटर दूरी पर उसको पकड़ लेगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। और अगर इस तरीके से कॉन्सेप्ट हो, अभी तुझे समान दिशा में चल रहे थे, अगर आपसे कहा जाए कि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, किस दिशा में, विपरीत दिशा में, तो क्या होगा, बी इस तरफ चलेगा और ये इस तरफ चलेगा। तो कौन सी डिस्टेंस चलेंगे अब जे, इस वाई डिस्टेंस को चलेंगे ना, इस वाई डिस्टेंस को चलेंगे। तो पूरी डिस्टेंस कितनी थी 1200। अगर इस बारे में देखें कि अगर वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो कितने समय बाद वो मिलेंगे, तो इसी डिस्टेंस को तो कवर करना है ना उनको, ठीक है। तो 1200 में 200 घटाएं तो कितना बचेगा 1000। तो 1000 में क्या करेंगे, अब वो एक की स्पीड कितने की है 10 और एक की स्पीड कितने की 15। तो हम 10 और 15 कितने होंगे 25, तो 25 चौको 100। तो 40 सेकंड एक दूसरे से मतलब 40 सेकंड बाद एक दूसरे से वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। आइए हम समझते हैं, समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर पहला है, पी और क्यू 600 मीटर लंबे वृत्तीय ट्रैक पर दौड़ रही है। पी शुरुआती बिंदु एच शुरू करता है, लेकिन क्यू पी से 150 मीटर आगे खड़ा है। यदि पी और क्यू की चाल 9 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड है, वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो पी क्यू को पहली बार कब पार करेगा, ठीक है। अब हमने जो क्यू है वो पी से 150, आइए समझते हैं, समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पी और क्यू 600 मीटर लंबे 150 मीटर वृत्तीय ट्रैक पर दौड़ रही है। तो हमने क्या बताया, पी शुरुआती 150 मीटर का अंतर शुरू करता है, लेकिन तो पार करेगा पी से सबसे 150 मीटर आगे बताया था मैंने, तो उसमें खड़ा है। यदि पी और क्यू की चाल वो इतने आगे खड़ा है मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर, वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो क्या करेंगे पहली बार कब पार करेंगे, इसी लंबाई की इसी गैप को पार करेंगे, ठीक है, इसी गैप को वो कवर करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सीधा क्या करना है 150 टाइम निकाल लेना है इसका, पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है। तो 150 बताओ, 9 में से 6 घटाओ तो कितने बचेंगे 3, 9 में 6 घटाओ कितना बचेगा 3, ठीक है। 3 का भाग हम 150 में कितना आएगा 50। तो 50 सेकंड बाद पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि 150 मीटर का उनका डिफरेंस था, उस डिफरेंस को कवर पी ने कितने समय में किया 50 सेकंड, ठीक है। तो पी क्यू को पहली बार कब पकड़ेगा 50 सेकंड बाद। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। 3 धावक ए बी और सी एक 400 मीटर लंबे वृत्तीय ट्रैक पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। ए और बी क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड 6 मीटर प्रति सेकंड घड़ी की दिशा माने वो समान दिशा में चल रहे हैं दूसरे की, जबकि सी 8 मीटर प्रति सेकंड गति से घड़ी की विपरीत दिशा में दौड़ता है, माने सी विपरीत दिशा में चल रहा है। वे पहली बार तीनों ट्रैक पर किसी बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, 3 लोग हैं और तीनों लोग एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट की नहीं बोला है आपसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे सवाल में एक 2 क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इनका हमें टाइम निकालना है। कैसे, ए और बी समान दिशा में जा रहे हैं, तो आप इनका टाइम निकाल लीजिए। ए और बी समान दिशा में जा रहे हैं, तो इनका आप टाइम निकाल लीजिए, ठीक है। कितना होगा 400 मीटर की डिस्टेंस है, वो कितने समय पार के, अगर वो समान दिशा में चलो 4 और 6 घटाना पड़ेगा तो 2 आएगा, तो कितना सेकंड लगेगा 200 सेकंड, 200 सेकंड में एक दूसरे 200 सेकंड में क्या होंगे ये एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में क्या करें, या तो आप ए सी का निकाल लीजिए टाइम, चाहे आप बी और सी का टाइम निकाल लीजिए,
विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उनकी चाल को हम ऐड कर देंगे। जैसे बी और सी का टाइम निकाल दो अलग से आप, तो 400 बटे, अब जो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनकी बी और सी चल रहे हैं, तो 6 और 8 14, तो कितना होगा आपका 200 बटे 7 सेकेंड होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिर इनका एलसीएम लेना है, इनके टाइम का क्या लेना है, एलसीएम। टी ए माइनस सी का और टी बी प्लस सी का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 200 200 बटे 7। ठीक है, अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम, तो 200 सेकेंड। ठीक है, तो 200 सेकेंड बाद वे तीनों एक दूसरे से मिलेंगे। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। दो धावक एक्स और वाई एक वृत्तीय पथ पर विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। यदि वे ट्रैक पर 11 अलग अलग बिंदुओं पर मिलते हैं, एक्स की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वाई की न्यूनतम संभव गति क्या हो सकती है यदि दोनों की गति का अनुपात समांतर रूप में है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर आपको क्या दिया है, गति दी गई है, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रहे और आपको ये बताना है कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे एक चक्कर में, तो आप क्या कर लेते, अगर विपरीत दिशा में चल रहे तो उनकी स्पीड को, रेशियो को हम ऐड करते, तो आपको टोटल उनके रेशियो कितना दिया, 11। ठीक है, अगर मान के चल रहा है एक्स की स्पीड कितनी है, 24 है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से देखना है, ठीक है, तो ऑप्शन से आपको 11 आ रहा है, अगर हम 8 लेते हैं तो देखो 8 का मान 8 3 24, तो 1 और 3 कितना हो रहा है, 4, तो इससे नहीं बन रहा है आपका। ठीक है, दूसरी स्थिति में कितना लिखा है, 10, हम इसको लेते हैं तो फिर दिशा में चलना, 2 से काटेंगे 12 बार, ये 2 से काटेंगे 5 बार, तो 12 और 5 कितना हो रहा है, 17, क्योंकि न्यूनतम बोला है ना उन्होंने, तो 10। इसके बाद 10 के बाद हमें क्या लेना है, 20, क्या लेना है, 20। अब देखिए आप, 4 6 24, 4 5 20, 6 और 5 11 आ रहा है कि नहीं? तो अपन ने किससे, हेड एंड टाइम मेथड से लगाया और फिर अपना आंसर आ गया कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी ऐसे सवाल है तो आपको इसी तरीके से ऑप्शन से करना है। ठीक है, तो इस पैटर्न पर इतने ही सवाल बनते हैं, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। आप कितना कर लीजिए, आपकी एक भी क्वेश्चन रेस से, सर्कुलर रेस से नहीं छूटेगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मैं आपको एक वीडियो और डाल दूंगा इस क्वेश्चन। ठीक है।